हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। उम्मीद है आप लोग लेक्चर नंबर 5 तक देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए दिया है यहाँ पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABCD इज पॉइंट ऑन साइड AB सच दैट BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, E is a point on BC such that DE is parallel to AC, then area of BDE is to area of trapezium ACED। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है जिसमें AB पॉइंट पे एक पॉइंट D लिया गया है, BD जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया और DA 4 सेंटीमीटर, E जो है एक पॉइंट है वो BC पे है और इसमें दिया है DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो पूछ रहा है एरिया का रेशियो BD एरिया और ट्रेपेजियम का एरिया ACED का। तो चलिए पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, फिगर ड्रॉ करते हैं ना। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम लोग लेंगे ABC। बोला है ये भी पे एक पॉइंट D लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट D ले लिए। फिर जो है बोल रहा है D इज पैरेलल टू AC, तो E पॉइंट जो है यहाँ कहीं होगा, ठीक। अब बोला है कि BD जो है वो 3 है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, और DA जो है यानी ये जो पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो पूछ रहा है कि BDE और ACED का क्षेत्रफल क्या होगा। तो BDE का क्षेत्रफल दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर D ही है जो दिख रहा है इस तरह की, पहला जो है रेशियो 9 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पूरी बनाना है तो इसका हम लोग को निकालना है ACED का। तो ACED का कैसे निकालेंगे, पहले टोटल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका एरिया को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरे टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 3 7 यानी 7 का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर। तो ये 49 माइनस 9 यानी कितना हो गया, ये 40। दैट मीन्स 9:40 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक सर्कल है, उसमें सेंटर वो लिया गया है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, AB जो है इस पर ड्रॉन किया गया है, जो कॉर्ड है वो बोल रहा है AB जो है इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे। कॉर्ड नहीं लिया गया है, एक टेंजेंट लिया गया है AB और उसको P पे इंटरसेक्ट करता है। AP भी जो है वो 60 डिग्री है। बोल रहा है सेंटर से AB की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि AP का लेंथ क्या होगा। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से जो है ये B और ये हो जाएगा आपका P। सेंटर यहाँ ले लेते हैं वो इस तरह से फिगर कुछ ड्रॉ हुआ है, ठीक है। रेडियस बोला है 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है यहाँ 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यानी ये भी 13, ये भी 13। ये बोला है पॉइंट ये और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, इसका दूरी जो है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता होगा कि 5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 5, 12 और 13 का अगर ट्रिपलेट होता है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12, अगर पूरा आपसे पूछ दे तो कितना हो जाएगा, ये 24, ठीक है। यानी AB इक्वल टू 24 हो गया। अब 24 हो गया तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल APB जो है वो 60 डिग्री है। तो ये पूरा अगर 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा। चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाता है, इसीलिए AP का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 जो है दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आज का क्लास में कुछ एडवांस का क्वेश्चन ज़्यादा है, खास करके ज्योमेट्री का। तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक का भी क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में लेके आएँ, ठीक है। चलिए, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर ऑन अ सर्कल विद सेंटर। वो एक जो है हम लोग बनाते हैं सर्कल, इस पे सेंटर पे जो है ओ दिया हुआ है, सेंटर को ओ माना है। सी ऑन द मेजर आर्क, सी को जो है एक मेजर आर्क के रूप में मान दिया गया है, और ओ ए सी जो है 35 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे सी को मेजर आर्क माना है, तो इधर हम लोग मान लेते हैं सी, ठीक। बोले देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी। बोल रहा है जो माइनर आर्क ए बी बन रहा है उस पे बोल रहा है ये माइनर आर्क है। तो इधर हम लोग कुछ कर लेते हैं, माइनर मतलब छोटा आर्क और मेजर मतलब बड़ा आर्क। तो ये बड़ा मान लिए और ये छोटा मान लिए, इसको ये और इसको बी, इस तरह से हम लोग मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एंगल सबटेंडेड करने का बात बोला है, तो पहले हम लोग मिलाने का कोशिश करते हैं एंगल को। चलिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। ये इस तरह से आपका हो चुका है, ठीक। इसमें बोला ओ ए सी 35 डिग्री, ओ ए सी दैट मीन्स ये एंगल जो है वो 35 डिग्री है। ओ बी सी 45 डिग्री है, ओ बी सी जो है वो 45 डिग्री है, ठीक। अब बोल रहा है ओ बी सी 5, हाँ ठीक है 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज़, ये एंगल सबटेंडेड ऑन द माइनर आर्क, दैट मीन्स ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से अगर यदि इस साइड को हम लोग लेते हैं तो रेडियस आपका ये और ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये और ये बना रेडियस तो क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो गया। तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री बनेगा। तो एक ट्रायंगल जो है हम लोग ओ बी सी ही मान लेते हैं, तो 45 45 90 हुआ, टोटल कितना होता है 180। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 90, ठीक। ये 90 हो गया। अब जो है दूसरा निकाल लेते हैं, ये अगर 35 डिग्री है तो यहाँ से भी वही चीज़ होगा, ये और ये जो है एक रेडियस मान लेते हैं। तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है एक सर्कल में। तो ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 35 35 70, यानी ये जो एंगल है वो बन जाएगा आपका 110 डिग्री। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना जब हो गया तब अब हम लोग का बचा क्या है, ये और ये जो है अब हम लोग निकालेंगे, ठीक। अब वो नहीं भी निकलेगा तो चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पे हम लोग का कुछ आ गया है, ये एंगल और ये एंगल आ गया। तो 110 और 90 कितना हो जाएगा 200। तो माइनस अगर 200 करते हैं तो कितना हो गया 160 डिग्री। तो 160 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5 मैन जो है एक काम को कंप्लीट करता है 20 डेज में, और 10 वुमेन जो है 15 दिन में कंप्लीट करता है। बोल रहा है 10 मैन और 6 वुमेन काम को शुरू करता है और 5 दिन के बाद जो है उसमें कुछ कंडीशन लग जाते हैं, जो कि है 3 वुमेन जो है वो छोड़ देती है और एक नया मैन जो है इसमें ज्वाइन कर लेता है काम को, और ये काम जो है लास्ट तक चलता है। तो बोल रहा है काम जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व हम लोग का क्या करेंगे, बोला है 5 मैन, तो 5 मैन इंटू 20 डेज और 10 वुमेन इंटू कितना हो जाएगा 15 डेज। यहाँ से अगर काटने शुरू करेंगे तो 10 2 जा, यहाँ से 5 3 जा, यानी मैन इज टू वुमेन का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। जब इतना मेरा वैल्यू हो गया तो टोटल वर्क यहाँ से निकल सकता है, किसी एक में आप पुट कर दीजिए। मान लेते हैं इसी में पुट करते हैं, तो मैन का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ से निकल जाएगा 5 × 3 × 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 × 60 बचे,
ये 300 जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक, 300 टोटल वर्क हुआ। अब बोल रहा है ये इन लोग जो है क्या कर रहा है, ये 10 मैन, तो 10 मैन यानी 10 इंटू आपका मैन का रेशियो कितना है, 10 मैन, 2 मैन है, सॉरी 2 मैन है, तो 2 और मैन का रेशियो कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 वुमेन प्लस 6 इंटू वुमेन का रेशियो 2 है तो 2। ये कितना दिन तक काम करते हैं, तो ये काम कर रहे हैं आपका 5 डेज तक, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12 इंटू 5 यानी 12 6 18, 18 पच्चे 90, तो ये 90 काम मिलके कर लेते हैं। अब रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, तो 300 में अगर 90 घटाएंगे तो ये मेरा बच जाएगा 210। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन डाला है इसने कि 3 वुमेन जो है काम को छोड़ देती है, तो 6 वुमेन पहले था, अब कितना हो गया 3, क्योंकि 3 ने छोड़ दिया, और वुमेन का रेशियो कितना है 2, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई प्लस एक मैन और जुड़ जाता है, यानी पहले 2 मैन था अब 3 हो गया, 3 इंटू 3, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी टोटल 15 अभी तक हो चुका है। अब इन लोग जो है इसको काम को कंप्लीट करेगा, जो 210 काम बचा है उसको, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, ये हो गया 5 तिया 15, यहाँ से काटेंगे तो 14 5 जा होता है 70। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शॉपकीपर जो है एक मशीन को ख़रीदता है 4600 में, उस पर 500 रुपये का जो है वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और रिपेयर के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा ख़राब होगा तो रिपेयरिंग के लिए 500 रुपया वो एक्स्ट्रा पे कर देता है। अब बोल रहा है कि इसमें मशीन जो है इतना करने के बाद ये जो है 8% बढ़ा करके मार्केट प्राइस रखता है, और फिर ये लास्ट में जो है इस मशीन को 4680 में ये बेच देता है। तो बोल रहा है डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज का वैल्यू। तो देखिए करेंगे क्या, 46 और 500 ये हो गया 5100, इसका मान लेते हैं हम लोग CP है, क्योंकि इतना में इसको ख़रीदने पे इसको इतना पड़ा ट्रांसपोर्ट वगैरह लगा करके। अब ये बेच रहा है कितना में, तो ये 4681.80 में ये बेच रहा है। ठीक है, तो इतना में अगर यदि बेच रहा है तो यहाँ से हम लोग का मार्केट प्राइस का परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 8% बढ़ा के ये रख रहा है, तो 8% इसका अगर यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए 8 एकम 8 और 8 पचे 40, यानी 408 रुपया बढ़ा करके करेगा, तो ये हो गया आपका 5508, ये हो गया इसका MP और ये हो गया इसका SP। अब MP और SP में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे 0.80, यहाँ से घटाएंगे तो ये 20, यहाँ से 7 में 1 गया तो 6, यहाँ से 10 में 8 गया 2, और यहाँ से 14 में 6 गया तो 8, यानी कितना आ रहा है वैल्यू, डिस्काउंट का वैल्यू 826.20। और किस पे, तो MP पे ही कभी भी डिस्काउंट किया जाता है, तो 5508 इंटू 100। अब इसको अगर यदि हम काटते हैं तो यहाँ से अगर काटेंगे तो देखिए इस ऑप्शन से देखेंगे तो 15 से ही उम्मीद है कि कटेगा, चूँकि 15 8 20 से यूनिट प्लेस से हम देखें तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 15 से ये कट जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है 100 है, तो इसको अगर यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक ट्रेन जो है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चलता है, अपने डेस्टिनेशन पे 15 मिनट लेट पहुंचता है। फिर जो है ये अपना स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बढ़ाता है, तो ये 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो बोल रहा है करेक्ट टाइम बताना है जर्नी का कि कितना मिनट में ये पहुंचेगा। तो देखिए इसका रूल क्या होता है कि जो शुरू में स्पीड दिया हुआ, देखिए डिस्टेंस अगर यदि सेम है
डिस्टेंस जो होता है अगर सेम रहता है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक, तो ये 72 और फिर 90 हो गया, ये हो गया स्पीड। इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग काट देंगे ना, 18 पचे 90 और 18 चौके 72। अब इसमें बोला है लेट और लेट, तो आपको बताए थे कि लेट और लेट अगर लिखा रहता है तो टाइम जो होता है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होता है, और लेट और अर्ली पहुंच रहता है तो टाइम जो होता है वो ऐड होता है। ये चीज़ आपको कॉमन सेंस का चीज़ है, इसको याद रखना होगा। ये फिर ये हो गया। फिर मान लीजिए अर्ली अर्ली रहा, अर्ली और अर्ली का दिया रहे लैंग्वेज में तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट। क्योंकि दोनों जब वैल्यू सेम रहेगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ये घटाएंगे तो एक, अब टाइम को भी घटाना होगा तो 5 मिनट और 15 मिनट आनी कितना हो गया 10। ठीक, अब बोला है टाइम, सही टाइम क्या होगा, तो किसी में भी आप कर दीजिए। इसका निकालेंगे तो 10 चौके 40 हो गया। और यहाँ जो था 90 के स्पीड से चलता था तो 5 मिनट लेट पहुँचता था, तो इसको टाइम पे पहुँचाने के लिए 5 से हम लोग घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 मिनट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि इसको लेना है तो 10/5 चाहे यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो गया। और 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा था तो 15 मिनट लेट पहुँचता था, तो इसको 15 से घटाएंगे तो यहाँ से भी जो है वही टाइम आएगा 15 मिनट ही। तो जो आपको इच्छा है वो वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ट्रायंगल ABC और DBC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। एक कॉमन हाइपोटेनस BC पे जो है ट्रायंगल को बनाया गया है। बोल रहा है BD जो और AC जो है इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट P पे। जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो बोला है PA का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है और PC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, PD का वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर। तो पूछा है BD का लेंथ क्या होगा। तो चलिए इसका फिगर पहले हम लोग बनाते हैं। ये हो गया आपका A, B और C, इतना हो गया। अब इसी पे बोला है कि इसका जो हाइपोटेनस है, ठीक, इसी पे जो है ये बना रहा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये बन गया। अब बोला है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना होगा। मान लेते हैं ये है। अब ये दोनों को प्रोड्यूस किया जाता है और एक पॉइंट पे दोनों को मिला दिया जाता है, पॉइंट P पे। चलिए मिला दिए। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशन, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब क्या बोला है, ये पॉइंट D लिया गया है। अब बोला है PA जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरे का दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है और PC का वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स क्या हो गया, इसका कहने का मतलब ये है कि ये दूरी जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर है और ये भी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, बोला है PD 3.2 है। तो पूछा है कि BD का लेंथ क्या होगा, दैट मीन्स इसका आपको दूरी पूछा है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, PA इंटू PC। अब यहाँ से क्या किए, यहाँ से यहाँ तक लिए, पहले ये दूरी पूरा लिए फिर इसको आधा लिए, तो उसी तरह यहाँ भी करना होगा, PB इंटू PD। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। PA का वैल्यू कितना था, 8 था, और PC का वैल्यू कितना है, 4, इक्वल टू PB का वैल्यू दिया हुआ है। PB का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो यहाँ से हम लोग PB ही लिख देते हैं, इंटू PD का वैल्यू दिया है 3.2। यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा मेरा, ये 32 है तो ये 8 4 जा 32, यानी PB का वैल्यू कितना आ गया 10। अब आपसे पूछा क्या है BD का वैल्यू, तो ये पूरा दूरी जो है वो 10 आ गया। हम लोग को इतना का पूछा है तो क्या करेंगे, 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू 10 माइनस 3.2।
यानी ये हो गया 6.8 आंसर इसका। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है कि दो लोग हैं एक्स और वाई, दोनों का एफिशिएंसी 5 और 7 दिया है, एक साथ काम करते हैं और काम को 70 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बोल रहा है अगर यदि एक्स अकेले काम को करता है, एक्स स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट 42 डेज, अकेले काम करता है और 42 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो बोल रहा है वाई जो है बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो पहले टोटल वर्क हम लोग को निकालना होता है। तो 5 यहाँ दिया हुआ इसका एफिशिएंसी और ये 7 दिया है, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। इन लोग काम 70 दिन तक करते हैं तो कितना हो जाएगा 84, दैट मीन्स 840 काम। अब बोल रहा है कि x जो है अकेले 42 दिन करता है। ठीक है, तो x का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 42 इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया आपका 210। तो इसमें 210 घटा देंगे तो रिमेनिंग काम मेरा निकल जाएगा। तो ये बच जाएगा कितना रिमेनिंग काम 630। और ये 630 काम कौन करेगा y करेगा। y का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 9 63। तो 90 डेज में जो है इस काम को ये अकेले कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक ट्रेन जो है रन करता है यानी चलता है 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक मैन जो है वो 12 किलोमीटर पर स्पीड से सेम डायरेक्शन में 18 सेकंड लेता है। पासेस या वुमेन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक वुमेन को पास करता है अपोजिट डायरेक्शन में तो ये 12 सेकंड लेता है। तो बोल रहा है कि वुमेन का स्पीड कितना होगा। तो देखिए इस सेंस में हम मान लेते हैं ना कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा तो आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। तो करेंगे क्या, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है इन लोग तो ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 12 इंटू सेकेंड जो है 18 हो जाएगा, इक्वल टू दूसरा कंडीशन क्या डाला है कि अगर वुमेन के अपोजिट चल रहा है तो वुमेन का स्पीड जो है वो तो दिया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा ट्रेन 48 प्लस एक्स इंटू ये हो गया आपका 12। तो देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 18 इक्वल टू 48 प्लस एक्स इंटू 12, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 18 तिया 54 यहाँ हो गया इक्वल टू 48 प्लस एक्स। तो अगर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 54 माइनस 48 हो गया, दैट मीन्स यहाँ हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।